बेटा अपना बर्थडे मना रहा है बड़े शानदार तरीके से। उसकी जिंदगी का आज तक का सबसे बड़ा बर्थडे है और जिन लोगों ने पैदा किया, जो उसकी सफलता देखना चाहते हैं, जो उसको देखना चाहते हैं कि वो कैसे करके जिंदगी में अपनी ऊंचाइयों पर है, वही पेरेंट्स कड़कड़ाती सर्दी में गांव में पड़े हुए हैं और उनको पता भी नहीं है कि किस तरीके से बर्थडे मनाया जा रहा है और कौन बर्थडे मना रहा है, उनका बच्चा खुश है कि नहीं है। सिर्फ कह देने से खुशी आ जाती तो फिर सबके पास खुशी आ जाती। चलिए बताएंगे आपको पूरी बात, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा अकाउंट की आईडी नीचे दी हुई है। एक लंबे सफर से वापस आने के बाद में गले के लिए माफी चाहते हैं आपसे, लेकिन आज बात करनी जरूरी थी क्योंकि ये बात है मजबूर माँ बापों के लिए। देखिए, जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी बोल दी जाती हैं कि जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, या ये कहिए कि उसको निपटाने के लिए कई बार लोग बाग इस तरह के वायदे कर देते हैं कि जो पॉसिबल नहीं होते या फिर वो पूरे नहीं कर सकते। आज से 3 महीने पहले फनी के माँ बाप यहाँ मुंबई आए थे और मुंबई से उसके बाद में सर पे पैर रख के यहाँ से भागे क्योंकि उनको यहाँ रहने ही नहीं दिया गया। ऐसा करने वाले कौन थे? ये वही लोग थे जो ये कहते हैं हमारे माँ बाप खुश हैं, हम खुश हैं, आपको सबको क्या फर्क पड़ता है। तब ये कहना था तो नेचुरली सी बात है कि उसमें कोई ना कोई और बात भी बताई जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ। तो वहाँ बताया गया कि वो माँ बाप जो बीमार रहते हैं और वो इलाज कराने यहाँ पर आए थे और अब हर महीने इलाज कराने के लिए यहाँ पर आएंगे। ऐसा नहीं है, वहाँ पे काम था इसलिए वो चले गए। जबकि वो बात दूसरी है कि 15 दिन का से ज्यादा का हिसाब किताब बनाकर वो यहाँ पर आए थे। साथ में फुकसानाबाजी भी अपने बच्चों को एक जगह भेजकर आराम से फ्री होकर आई थी कि इस बार यहाँ पर ज्यादा टाइम रुकना पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सबको पता था ये झूठ बोल रहे हैं उस टाइम भी। देखिए, एक तरफ तो बेटे का शानदार बर्थडे मन रहा है। आपने आज की डेट में इन 38-35 साल के लोगों का इस तरह से बर्थडे मनते हुए जैसे ये मना रहे हैं, ऐसे किसी का बर्थडे मनता हुआ देखा है? भाई आपने बहुत सारे बर्थडे देखे होंगे, लेकिन अगर ग्रैंड सेलिब्रेशन है तो उसमें अपने जितने भी होते हैं यानी माँ बाप कैसे भूल सकते हैं भाई आप? जब बताइए, डब्बा नहीं भूलती अपने माँ बाप को बुलाना या किसी भी चीज में उनको अपने साथ में शामिल करना, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फनी कैसे भूल जाता है? कैसे लोगों के मुंह इतने सफेद हो सकते हैं, कितने झूठ बोल सकते हैं लोग। मौदा गया था, शादी के लिए गया था तो वहां तो 2 शादियां थी, 8 दिन वहां क्या किया? माँ बाप के लिए रुका था? ना 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 ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर सचमुच में माँ बाप का इतना ध्यान रखता और इतना परवाह करता तो डेफिनेटली वो यहाँ पर आते। और फिर एक बात मेरी बताइए, ऐसे कौन से माँ बाप हो सकते हैं जिनके इकलौते बेटे के बच्चा होने की खुशी और साथ साथ में बेटे का बर्थडे भी हो? तो इससे अच्छा ओकेशन और क्या हो सकता है? तुम्हें कि वो 2 दिन पहले ही आया है तो क्या वो वहां से अपने साथ ला नहीं सकता था? और जिस कड़ाके की ठंड की बात हम कर रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ रही है, खास तौर से नॉर्थ एरिया में, वहां से ज्यादा बेटर मौसम तो मुंबई में है। मुंबई में बिल्कुल ठंड भी नहीं है और हाँ तो पूरा मौका भी था, यानी बेटे का बर्थडे है और साथ में पोते आने की खुशी हो रही है। तो भाई ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो रुक जाएंगे और कौन से ऐसे बेटा बहू हैं जो उनको इस तरह की खुशी में शामिल नहीं करना चाहेंगे? जब भी कोई जिंदगी में कोई भी खुशी आती है सबसे पहले कौन याद आता है? जो सबसे प्यारा होता है वो आपको सबसे पहले याद आता है। ऐसे में इस फनी को मैं कोई गलत वर्ड जो ना बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन गुस्सा है तो इसलिए जबान पे ऐसे ही आ रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया। तो ऐसे नालायक बेटे से क्या की उम्मीद कर सकते हैं? हालत तो ये है कि बहू यहाँ से भगा देती है लड़ झगड़ के और उसके बाद में भी बेटा जाता है गांव में और जाके माँ से ये कहलवाता है हमारी बहू बहुत अच्छी है, हमारी बहू बहुत प्यार करती है, हम बहू से बहुत प्यार करते हैं। एक एक डायलॉग पूरा रटा रटाया एकदम सिखाया गया था, बुलवाया गया था वहां पर। क्यों करके डब्बा ने जो इतना नाटक किया कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, उसकी तबीयत नहीं खराब हो रही थी, उसका मन खराब हो रहा था। उसे ये लग रहा था कि अगर ज्यादा दिन वो वहां रहेगा तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से माँ और बाप के चक्कर में ना आ जाए। शादी की है उसने अपने माँ बाप नहीं छोड़ दिए हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि वाकई में उसने अपने माँ बाप बिल्कुल छोड़ दिए हैं। बताओ ये ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने माँ बापों को बिल्कुल भूल जाए? अपनी ग्रैंड सेलिब्रेशन, अपनी बहुत बड़ी खुशी मनाने के चक्कर में भी अपने दोस्तों को तो नहीं भूला। वो दोस्त जो कि अभी 4 दिन पहले बने यानी जिम जाते जाते बने हैं, उनको तो नहीं भूला वो।
उनके लिए खास इंतजार किया, जब तक वो नहीं आ गए तब तक खाना नहीं खाया। और ये कह रही है ना डब्बा कि उसके चेहरे पे हंसी नहीं आई, हंसी तब आई है जब उसके दोस्त आ गए हैं। तो भाई इसकी जिंदगी में, इस आदमी की जिंदगी में कोई चीज मायने नहीं रखती। इवन देन ये जो समझ रही है इसके लिए बीवी भी मायने नहीं रखती, जब तक कि इसके पास पैसा है। अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, लेकिन इस किस्म का आदमी हमने तो नहीं देखा। आप लोगों ने कोई ऐसा देखा हो तो बताइएगा। इस गैरत का आदमी है ये कि जो घर जवाई बन के यहाँ पर रह रहा है अकेले होते हुए भी। अरे लानत है इतने पैसे और इन सब के ऊपर भी जो अपने आप को बेच के जो हासिल हो। ना 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 ना, अपने आप को ही नहीं, अपने घर वालों, अपने सब को, सब चीजों को बेच के हासिल हो। लानत है ऐसे पैसे पर भी। गुलाम से भी बड़ा गुलाम है। अवार्ड रखा था इसने मालकिन, मालकिन के नाम से केक कटवाया, मालकिन बोलकर वहां पे उसको बुलवाया, मालकिन के नाम से वहां सजवाया। पैसे के लिए क्या क्या नाक रगड़ता है ये आदमी। दोनों के यही सब ड्रामे देखकर जो भैया भाभी हैं वो भी बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अब आप देख लीजिए, फॉर्मेलिटी के लिए वो इन फंक्शंस में आते हैं, बाकी उनको इस हिसाब से कोई मतलब नहीं। जिस कीचड़ में ये फंसे पड़े हैं और उसकी छींटे जो गंदगी इधर उधर कितनी गिरती है, तो उससे अपना दामन साफ रखने के लिए वो सिर्फ शामिल होते हैं और अलग हो जाते हैं। और इस बर्थडे में तो हद ही होगी भाई, कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे वो घर वाले हों और आपस में मिले जुले हों। ना, सिर्फ वहां पर आए हैं, खाना वाना खाया है और अपने बच्चे से खेले हैं और उसके बाद में निकल लिए हैं। असल बात तो ये है ना कि उनको भी पता है कि इसका स्तर दिन पे दिन बहुत ज़्यादा नीचे गिरता जा रहा है। अब आप इस व्लॉग को देख लीजिए, ये जो बर्थडे वाला व्लॉग बनाया है, अब तक कम से कम 5 तो टाइटल उसके बदल चुके हैं और उसके थंबनेल बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद में भी 1 मिलियन क्रॉस नहीं हुआ। आप दोनों का बर्थडे जो जिस तरह से इन्होंने मनाया है, जिस तरह से डब्बा का मनाया था और जिस तरह से फनी का मनाया जा रहा है, ऐसा बर्थडे इन्होंने आज तक कभी मनाया है दोनों ने? नहीं मनाया, क्योंकि पूरी पूरी कोशिश की जा रही है कैसे भी करके अपने व्लॉग के ऊपर व्यूज़ आए, लेकिन वो व्यूज़ हैं कि वो आके ही नहीं दे रहे हैं। पहले आराम से इनका जो है 2 दिन के अंदर 1.2 मिलियन जो हो जाता था, और अब इतने दिन से इनका 1.2 नहीं हो पा रहा। 1.2 क्या, 1 होने के लिए भी इनको पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। नहीं तो आप बताइए, 5 तरह के जो अलग अलग टाइटल डालने की जरूरत क्या पड़ती है? एक बदला, फिर दूसरा बदला, फिर तीसरा बदला, आखिरकार उसके व्यूज थम नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा जो नौटंकी, ड्रामेबाजी बिना मतलब की दिखाई जाती है, उससे लोग बाग जो परेशान हो गए हैं और लोग समझ गए हैं कि आज की डेट में व्लॉग के नाम पे ये कुछ भी परोस रही है। और हमें तो इस बात का ही बुरा लगता है कि कैसे बेगैरत लोग हैं जो इनकी इस तरह की हरकतें देखते हुए, मतलब ना ये इस्लाम के हैं, ना ये समाज के हैं, ना ये इन्फ्लुएंसर हैं, और ना ही दूसरे को कुछ ऐसा सीख देते हैं जिससे कि इनको देखकर कोई सीख सके। बर्थडे किसका? फनी का। किसी सब्सक्राइबर ने 5 फोटो 6 फोटो लगा के भेज दिए कि नहीं आप ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन बर्थडे तो उनका था। इस लालची औरत ने अपना वही वाले सारे के सारे आइकन लगाकर वो स्टोरी लगा दी अपने इंस्टा पर। तो आप सोचिए, इसके लिए इसके हस्बैंड की इज्जत से ज्यादा अपनी इज्जत है। रिलेशंस वो होते हैं कि जहां थोड़ा सा भी अगर आपके पार्टनर के लिए कोई चीज ऐसी कोई बात करे कि नहीं वो जो अच्छा नहीं लग रहा था या आप ज्यादा अच्छे लग रहे थे, तो आपका फर्ज बनता है ये कहने का नहीं ऐसी बात नहीं है, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। आपको ऐसा लगा होगा कहीं ना कहीं, आप जो कुछ ऐसा ना कहेंगे कि जो आपके पार्टनर के लिए कोई भी 19 बात कहे तो आप बिल्कुल उसको मानेंगे ही नहीं। और ये तो इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि ये हर तरह से अपने आप को ऊपर रखती है, तभी तो इसे मालकिन कहलवाना पसंद कर रहा है, लग रहा है इसे प्रिंसेस कहलवाना पसंद करता है। और कोई आके इसकी पूजा करने लगे तो ये बिल्कुल भी मना नहीं करेगी। घमंड और बेगैरती इतनी कूट के भरी है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो जो है हिजाब और ये सब की बात करती है, अवाया पहन के गई और हिजाब लगा के गई, लेकिन उसके बाद में भी जो ड्रेस पहनी है उसमें पूरे के पूरे टखने से ऊपर इसके पैर दिखाई दे रहे हैं। अब जो इस्लाम जानते हैं अच्छी तरीके से वही बताएं, क्या यह ड्रेस जायज़ है एक हिजाबी लड़की के लिए? उन बेगैरत लोगों से बात करना चाहता हूं जो इसको बिल्कुल ही खुदा की दर्जा देते हैं या ये कि ये पागल हो चुके हैं इसके पीछे। क्या ये इस्लाम में कबूल है जो इस जिस तरह से दिखा रही है? और ये चाहे कुछ भी कर ले, इसके बाल दिखाई देते ही देते हैं। इन चीज़ों को छुपाना यहाँ पे बताया गया है, ये उनको जानबूझकर जो बाहर दिखाना चाहती है और दिखाती है। ड्रेसेस की बात करो तो कितनी बार तो इतने कट्स वाली ड्रेसें इसने पहनी है कि जो देखने में सही नहीं लगती हैं।
तो ये बेगैरत की दुकान को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके व्यूज आने चाहिए, इसकी पैम्परिंग होनी चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। यानी माँ बाप सबको इतना परेशान रखती है। अभी देखिए ये वाले व्लॉग में किस तरीके से कह रही है, नहीं नहीं आज आइसक्रीम खा लीजिए, कोई बात नहीं, एक दिन तो चलता है। जबकि आप पिछले 3-4 व्लॉग देखिए वो किस तरीके से मीठे पे मीठा खाया जा रही है। जब वहाँ इससे पहले वाली पार्टी में गए थे तब भी मीठा खाया था, लड्डू आए थे तब भी खाया था। तो एक बार भी नहीं माँ का ख्याल आया कि माँ की सेहत क्या चीज़ है, इसे परवाह ही नहीं है। माँ की सेहत क्या है, बाप की सेहत क्या है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हफ्तों गुजर जाते हैं इसको बाप के पास जाए हुए और ये देखे हुए कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, दवाइयाँ टाइम से लेते हैं, उनकी थेरेपी टाइम से चल रही है कि नहीं चल रही है। किसी को फैमिली में किसी को भी मतलब नहीं। जब कहीं आना जाना होता है तो उनको पूछ लेते हैं, बस इसके अलावा इनको किसी को कोई मतलब नहीं। सोच के देखिए जो हाल ये अपने ससुराल वालों का कर रही है कि ससुराल में पहला बर्थडे, और यही हाल इसके घर में होता, इसके भैया के साथ में होता और इसकी माँ के साथ में होता तो ये क्या करते। मैडम तो हर तरह से समर्थ थी, उन्होंने जो है इनको काम दिलाया, अपने घर में ठहराया, मुंबई में बसाया और इसकी हालत बदली। अपनी ये जो अपनी अम्मी को ये इधर उधर लेके फिरते थे उनको एक ठिकाना दिया। चाहती तो वो भी कह सकती थी कि ठीक है ये वहीं रहेंगी, मैं यहीं से जो भी कुछ पैसा देना यहाँ से दे दो, लेकिन यहाँ नहीं रहनी चाहिए और खबरदार वो यहाँ नहीं आनी चाहिए, वो भी कह सकती थी। लेकिन उसने ऐसा कहना ठीक नहीं समझा, सबका पूरी तरीके से लाड़ लगाया और इनको यहाँ पर रहने सहने का सब कुछ किया। आज बदले में उसी को ये सब चीज देखने को मिल रही हैं। क्या है ये सब जो ना कर्मों का हिसाब है। इससे पहले वो भी किसी के यहाँ ऐसी भली भरी थाली में लात मार के आई है, उसकी बेइज्जती करके आई है, तो आज यहाँ पर उसकी बेइज्जती होना भी जायज था। क्योंकि सब चीज़ों का बदला यहीं पे निकलना है और यही दिन जो ना आज की डेट में ये डब्बा और ये सब जो है ना ये दिखा रहे हैं। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब इनको भी ये सब देखने को मिलेगा। आप करो, आप जितना करना चाहते हैं आप किसी की माँ के साथ करो, आपके घर में भी कोई ना कोई आएगा और ये दुनिया में ही सब चीज़ें देखने को मिल जाती है और इसको फिर दोबारा देखने को मिलेगा। अब अगर उसको औलाद देने जा रहा है खुदा, तो उसको भी देखना, आप उसको भी जरूर एक ना एक दिन इसी तरीके से रोना पड़ेगा अपने बेटे के लिए। ये पैसा, ये धन दौलत और ये शोहरत, ये सारी चीज़ें कोई काम नहीं आती हैं। जब रिलेशंस टूटते हैं ना तब उसका जो दर्द होता है, उसका दर्द जो सहा नहीं जाता है। आप सोचेंगे कि हम क्या बद्दुआ दे रहे हैं, नहीं हम बद्दुआ नहीं दे रहे, हम ये कहना चाहते हैं कि इन कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो कर रहे हैं वही इनके साथ होने वाला है। आज मदमस्त हाथी की तरह से चले जा रहे हैं कि भाई आज हमारे दिन है, आज हमारे पास पैसा है, हम जो चाहेंगे वो करते रहेंगे, कोई छोटा हो या बड़ा हो, हमको किसी से कोई परवाह नहीं है। देखिए नसीब की बात होती है। एक बेटी तो इतनी दूर है कि उसको आना जो है टाइम लगता है, और कुल मिला के ये कि जब वो अपने ससुर के गुजर जाने के ऊपर आई थी उसको टाइम लगा था। इसी तरीके से वो अगर अपने माँ बाप के लिए किसी भी चीज़ में आना चाहे, यानी उनकी तबीयत खराब हो या कोई और बात हो, तो वो इतनी आसानी से नहीं आ सकती। तो बेटा है उसको कोई परवाह ही नहीं है कि उनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अरे ये दिन देखने के लिए ही आदमी जो ये सोचता है कि हम एक अच्छी औलाद पैदा करें, उनको अच्छे अखलाक दें। ये देख लीजिए ये दोनों जो कर रहे हैं आपस के, इनके रिलेशन भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है। वो अगर इससे वाकई में इतना ज़्यादा प्यार करता होता तो वहाँ से वो भाग कर आता, लेकिन वो 8 दिन में आया है, जबकि वो 8 दिन का उसको कोई काम नहीं था। टिकट का बहाना लग रहा है। अरे यार कितनी मतलब बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। जब चाहो तब फ्लाइट मिल जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा आज की बजाय कल तक की मिल जाएगी, लेकिन आपको फ्लाइट मिल जाती है। और ट्रेन को तो इन्होंने अपना दूसरा घर बना रखा था, जब चाहे मुंह उठा के चल देते हैं, कि जब चाहे तब झगड़ा हो गया कुछ भी हो गया भाग लेते हैं। माँ बाप को भी भेजा था, ऐसे ही भेजा था क्या, बुक करके भेजा था ना, और बहुत सारे तरीके हैं बुक करने के, तो ऐसे बुक करके भेजा था, तो इसको क्यों करके टिकट नहीं मिली। ये सब बहाने हैं। असल में वो भी इसके साथ में कैद समझता है, लेकिन क्या करे वो पैसे की वजह से ना बिल्कुल मजबूर है और ये चाहता है कि बस इस तरीके से मुझे पैसा मिल रहा है तो चल रहा है, तो इसलिए वो भी इसको सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से झेल रहा है। और ये इसको एक ऐसा चाहिए था कि जो इसके इशारों पे नाचता रहे, जो इसकी सारी पैम्परिंग करता रहे, जो सारी चीज़ों के काम करे। इसको भी ऐसा चाहिए था, इसको भी कोई ऐसा प्यार मोहब्बत वाली बात कहीं से भी दिखाई नहीं देती। ऐसा था तो उसको किस बात की इनसिक्योरिटी थी। जब आपके पास में प्यार है, आपका ट्रस्ट है, तो आपको इनसिक्योरिटी कहाँ से आई, क्यों करके नहीं रहने दिया वहाँ पर।
क्यों करके माँ बाप को यहाँ नहीं बुला लेती? मतलब क्या इसको बहका लेंगे, क्या कर लेंगे? या उनके रहते हुए ये डेफिनेटली उनके सामने कहीं ना कहीं ये इसको सेकेंडरी ऑप्शन पे रखता होगा। मतलब अपने माँ बाप को जो है ज़रूर वहाँ पर उनका इज्जत देता होगा, उनका काम करता होगा, और ये इसको बहुत बुरी लगती होगी कि मेरा समय किसी के साथ बंटना नहीं चाहिए। तो ये अपना समय को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, इसी वजह से ये चाहती नहीं कि वो माँ बाप यहाँ पर आए और ये वहाँ पर जाकर फिर दोबारा से उनके चंगुल में फंसे। भाई इसी को जो प्यार कहते हैं। ये शादी जो है ना ऐसे नहीं होती है, लेकिन इनका पूरी तरह से जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की तरह से ये चल रहा है इनका। पर ये जैसा भी कर रहे हैं उसका फल इनको मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर ये पैसे के पीछे इतना भाग रही है तो आज की डेट में व्यूज के पीछे से भागना पड़ रहा है और किसी भी तरीके से व्यूज नहीं आ रहे हैं। आज भी पति होने के बावजूद भी मतलब आपस का ट्रस्ट और ये सब ये ऐसा है कि वो गाना गा रहा है कि एक छोटा हाथी झूम के चला उसके बाद में जब उसने नजरें जो तरेर के देखा तो फटाफट बोल दिया नहीं मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ। फैक्ट ये आपस की इनकी ये लैंग्वेज है, ये आपस में लैंग्वेज में इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। और जो व्लॉग में दिखाते हैं उसमें भी कई बार अपनी पे उतर आते हैं, तू करके उतर आते हैं। कोई आप नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग के लिए रहता है। जिस क्लास को बिलोंग करते हैं, छपरी क्लास को बिलोंग करते हैं, वही अपनी वास्तविक जिंदगी में ही हो रहे हैं और वही दिखा रहे हैं। यही वजह है कि लोग इनसे हटते चले जा रहे हैं। अब जो बचे हुए हैं वो लोग हैं इतने गरीब तबके से उन्होंने ये सब देखा नहीं है कि होटल कैसा होता है, पार्टी कैसे होती है, खाना पीना कैसे होता है, किस तरह से रहा जाता है, शॉपिंग कैसी होती है। ये सारी चीज़ें जिन्हें देखने को नहीं मिलती वो इसके साथ में पागलों की तरह जुड़े हुए हैं। ना कोई भी चीज़ इसके पास ऐसी नहीं है जिसको देख के आप ये कह सकें कि इससे ये सीखने वाली है या इन्फ्लुएंस वाली है। सिर्फ और सिर्फ घर में पड़ी रहती है, एक कोने में पड़ी रहती है, खाती रहती है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो बाहर चली जाती है। मतलब पिछले व्लॉग में भैया किस किस काम के लिए बाहर नहीं गई, क्या क्या घर में नहीं किया, हर चीज़ के लिए बाहर जाओ, शॉपिंग। इसके अलावा कुछ दिखाती है? कोई ऐसी चीज़ है जो कि ये लगे कि हाँ भाई ये दूसरों की इज्जत करती है, दूसरों के लिए करती है, दूसरों का ध्यान रखती है, उनके लिए पैसा खर्च करती है, उनके लिए अपने खुद भी लगती है? नहीं, यहाँ तो इसको पैम्परिंग चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे को तो बहुत बुरा लगता है कि जो इन लोगों को, ऐसे लोगों को समर्थन देते हैं, अपना जो है व्यूज़ देते हैं और सब्सक्राइबर बने हुए हैं। अरे बाहर निकलो इन सब चीज़ों से, इतने सारे और लोग भी हैं, वो आपको इतनी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे और बताएंगे। उनसे जो नाता जोड़ो, इनसे नाता तोड़ो। इसी तरीके से ना समाज के हैं, ना इस्लाम के हैं, ना किसी के भी हैं। अब देख लीजिएगा, वक्त दिखाएगा इनके इन सब कर्मों का फल। एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। किसी को पसंद आए या ना आए, ये माँ बाप के लिए जो ये कर रहे हैं उसकी वजह से मैंने बनाया, इसलिए ना मैं सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा ना शेयर करने के लिए कहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स कीजिए कि ये जो आपको मैंने बताया है इससे आप कितने सहमत हैं और कितने सहमत नहीं हैं। चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।